हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्राउजर पैंट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसकी कटिंग करना सीखा था और पिछला वीडियो जो है वो हमारा फर्स्ट क्लास था जिसमें हम ट्राउजर पैंट की स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब ट्राउजर पैंट की हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ हमारे दो पार्ट है, एक पार्ट फ्रंट के और एक बैक पार्ट की है। तो इस तरह से दो पार्ट है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ इस तरह से हमने दोनों को अलग अलग करके रखेंगे और इसको हम रोंग साइड में रखेंगे, यानी कि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारा फैब्रिक जो है रोंग साइड में रहता है। दोनों सीधी साइड देखिए अंदर की ओर है और इस तरह से हमारा ये कपड़ा उल्टा साइड में है। तो यहाँ से हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आसन में हमने स्टिच लगा लेनी है। तो आसन में स्टिच लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, यानी कि जहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे उसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। इसी पे हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इस मार्किंग पे स्टिच लगा लेनी है। तो इसी तरह से दोनों ही आसन में हमने स्टिच लगानी है। तो यहाँ भी इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मार्जिन लेते हुए हमने मार्क कर लेनी है और सेम ऐसे इसी मार्किंग पे हमने स्टिचिंग करनी है। तो चलिए इसी में हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही आसन में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। दोनों ही आसन में हमने स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें ओपन करके रख लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट है, जो इस तरह से हमने इसे ओपन करके अच्छे से सेट करके रख लेनी है। अब देखिए अब यहाँ से हम एक पार्ट यानी कि फ्रंट पार्ट को भी इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इसकी किनारे पे हम स्टिच लगाएंगे। तो बहुत ही ईजी है, आप ट्राउजर पैंट की स्टिचिंग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए किनारे पे हमने स्टिच लगानी है। दोनों ही किनारे पे हमने ऐसे ही स्टिच लगा लेनी है। यहाँ से देखिए इस तरह से हमने मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए दोनों में स्टिच लगा लेते हैं, यानी कि दोनों ही किनारे पे हमने स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से दोनों ही किनारे पे हमने स्टिच लगा लिया है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है दोनों किनारे पे। अब यहाँ पे जो बॉटम में हमने फोल्डिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से देखिए आप जितना भी फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे उसे हम फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ एक सीधा स्टिच लगा लेनी है दोनों ही बॉटम में। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बॉटम में हमने स्टिच लगा लिया है। इस तरह से स्टिच लगा लेनी है जो हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। तो यहाँ हमारी बॉटम भी फोल्ड हो गई है। अब देखिए इस तरह से इसे अच्छे से सेट करते हुए हमने इसके क्रोच में यानी कि सेंटर में स्टिच लगाएंगे। देखिए यहाँ से लेते हुए हमने स्टिच लगानी है और अच्छे से क्रोच को सेंटर से मिलाते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर में स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो मार्जिन लेते हुए हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो इसी तरह से स्टिच लगानी है। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। यहाँ पे देखिए स्टिच हमने सेंटर पे लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने बेल्ट के लिए 2 इंच फोल्ड किया था उसे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बैक साइड फ्रंट साइड से यानी कि फ्रंट साइड से बैक साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया था, इसलिए यहाँ पे ये हमारा 2 इंच बड़ी है, यानी कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट 2 इंच बड़ा है। अब इसे हाफ इंच अंदर की फोल्ड करते हुए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फिर बेल्ट के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसी फैब्रिक को यानी कि 2 इंच को हमने इसे फोल्ड करनी है। तो पहले इस तरह से हाफ इंच लेंगे और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे देखिए पूरी गोलाई में हमने स्टिच लगा लेनी है जिसमें कि हम इलास्टिक डालेंगे। और यहाँ से देखिए जो हमारा बैक पार्ट बड़ा है उसे हम ध्यान में रखते हुए इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगानी है जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच बेल्ट के लिए। तो इसी तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई में फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे देखिए और बैक साइड को जो हमारा 2 इंच बड़ा है वो हमें एक्स्ट्रा ही रहेगा। इसी से हमारी ट्राउजर की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और कहीं से भी ये उठेगी भी नहीं, इसलिए हमें बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा हमने कट करनी होती है। तो चलिए इसमें हम इसे फोल्ड कर लेते हैं स्टिच लगाकर। तो इस तरह से पूरे में स्टिच लगा के थोड़ा सा जगह यहाँ खुला रहने देंगे ताकि इसमें हम इलास्टिक को इजिली डाल सके। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने स्टिच लगा लेनी है। पूरी गोलाई में हमने स्टिच लगानी है।
तो इसी तरह से पूरी गोलाई में हम फोल्ड करेंगे और किनारे पे स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत इजीली आप फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इलास्टिक डालने के टाइम भी इसे फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि इलास्टिक होल्ड लगाकर भी हम फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जगह खुला रहने दिया है ताकि हम इसमें इलास्टिक को इंसर्ट कर सके। तो देखिए इस तरह से हमारी फोल्ड हो गई है। धागा को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए हमारी पूरी गोलाई में फोल्ड हो गई है कमर पे। अब देखिए अब इलास्टिक इसमें हम कैसे डालेंगे, यानी कितना इलास्टिक डालेंगे। तो जब हम यहाँ पे ट्राउजर पैंट की हमने जो मेजर किया था, यानी जो बॉडी मेजरमेंट के साथ हमने सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी वेस्ट कितनी थी जब हमने बॉडी से नाप लिया था, तो हमारी कमर 34 इंच थी, यानी कि 34 इंच हमारी कमर थी। तो जब भी आप ट्राउजर पैंट बनाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इलास्टिक लेनी होती है। तो यहाँ पे देखिए जब भी इलास्टिक लेंगे तो उसमें से 3 से 4 इंच आपको कम लेनी है, यानी कि जो भी आपकी कमर साइज है उसमें से 3 से 4 इंच इलास्टिक को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमने 34 में 4 इंच को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 30 इंच बचेगी, यानी कि 30 इंच बचेगी। तो इस तरह से इलास्टिक को हम 30 इंच पे लेंगे, यानी कि 30 इंच पे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक जो लेनी है वो 30 इंच की लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने 30 इंच की इलास्टिक को कट करनी है। तो इस तरह से इंची टेप से हम इसको लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे इलास्टिक को हमने 30 इंच पे रखा है, जो कि हमारी कमर से 4 इंच हमने कम रखा है। तो आपकी कोई भी कमर की साइज है उससे 3 से 4 इंच इलास्टिक को कम रखेंगे। तो जब भी आप बॉडी से नाप लेंगे तो इस तरह से आपको कमर की जब वो इलास्टिक डालेंगे तो इस तरह से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए पिन या क्लिप के हेल्प से हम इसे इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही इजीली इसमें इंसर्ट हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें बहुत इजीली डाल लेंगे। तो इलास्टिक को हमने इस तरह से अच्छे से इसमें डाल लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक को हमने इस तरह से इसमें डाल लिया है। यहाँ पे देखिए इलास्टिक को हमने इस तरह से निकालकर पिन को इस तरह से लॉक करनी है और यहाँ से इलास्टिक को अच्छे से इस तरह से लेकर इस तरह से खींचनी है ताकि इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाए, यानी कि इलास्टिक बराबर से सेट हो जाए। अब देखिए इस तरह से पिन को हम निकाल लेंगे और जो यहाँ पे देखिए दोनों ही इलास्टिक को किनारे को इस तरह से ओवरलैप करते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ओवरलैप करते हुए 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे। तो इलास्टिक के किनारे पे आपको स्टिच लगानी है, 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे अच्छे से, जिससे इलास्टिक हमारी अच्छे से लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। धागा को इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से खींचते हुए हमने इलास्टिक को इसमें अच्छे से सेट कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरह से 3 से 4 बार इसे खींचना है, जिससे इलास्टिक हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम इसमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे जिससे इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने जो इलास्टिक के लिए थोड़ा सा खुला जगह छोड़ा था उसे हम लॉक कर लेंगे। तो यहाँ से हमें लॉक कर लेनी है जो हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा था डालने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लॉक कर लिया है इसे। अब इसमें हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे, यानी कि इलास्टिक के ऊपर से एक स्टिच लगाएंगे। और जब हमने इसमें टॉप स्टिच लगानी है तो यहाँ पे देखिए स्टिच को हम खींचते हुए लगाएंगे। देखिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को खींचते हुए इसमें स्टिच लगानी है। इससे इलास्टिक आपकी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए तो यहाँ से रबड़ जो यानी कि जो इलास्टिक है उसे हम खींचेंगे और इसमें स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों ही साइड से खींचते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे तो ये इलास्टिक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी और इसकी लुक भी बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे इलास्टिक आपकी कभी भी उल्टेगी भी नहीं और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे ये हो गई है। इसकी लुक भी बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से यहाँ पे करने से।
और अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करके इसमें प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है ट्राउजर पैंट की, और इसको हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है और इसमें हम प्रेस लगा लिया है। तो इसमें हमने इस तरह से अच्छे से प्रेस लगा लेनी है ताकि जो भी हमारी सिलाई अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे ट्राउजर पैंट बिल्कुल भी रेडी हो गया है, हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये ट्राउजर पैंट बनकर रेडी हुआ है। अगर इस मेथड से आप कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आपकी ट्राउजर पैंट बहुत ही यहाँ पे फिनिशिंग के साथ बनेगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा बैक पार्ट में कट किया तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा है, इसी से आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और ट्राउजर पैंट कहीं से भी उठेगी नहीं भी, और आप इसे पहन के उठ बैठ भी सकेंगे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। तो इसीलिए आपको फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और इसे तिरछा करके कट कर देनी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ट्राउजर पैंट बनकर रेडी हो जाएगी। इस मेथड से आप जरूर बनाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी ऐसी बात जो पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।